हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 का सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक अनुसूची अर्थात शेड्यूल पढ़ेंगे। अनुसूची क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। स्टूडेंट, सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना, और इस तथ्यों के संकलन की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है अनुसूची। अनुसूची एक प्रश्नों की एक सूची की तरह होती है, जिसमें विषय से संबंधित जानकारी या प्रश्न होते हैं। विषय से संबंधित प्रश्न। हालांकि मैं आपको विस्तार से कि अनुसूची कैसे बनाई जाती है इसको आगे और बताऊंगी। यानी कि अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र होता है जो विषय से संबंधित, जिसके अंतर्गत प्रश्न होते हैं, तथा अध्ययनकर्ता जिस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहता है उस क्षेत्र में जाकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं से वो प्रश्न पूछता है और इसमें उत्तर स्वयं भरता है। अभी हम आगे प्रश्नावली के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रश्नावली भी विषयों की एक सूची होती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची और अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, मैं डिटेल में ज्यादा नेक्स्ट इसके टॉपिक जब इसको पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। प्रश्नावली भी जैसा मैंने बताया कि प्रश्नों की एक सूची है, इसे डाक द्वारा भेजा जाता है। डाक द्वारा भेजा जाता है और उत्तरदाता इसमें उत्तर भरता है। जबकि अनुसूची स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन स्थल पर जाता है और उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर उत्तर भरता है। तो हुआ क्लियर कि दोनों ही प्रश्नों की सूची है, लेकिन अनुसूची जो होती है इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है और उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर उत्तर भरता है। जबकि प्रश्नावली में डाक द्वारा इसे भेजा जाता है और उत्तरदाता इसमें इसको पढ़कर भरकर अध्ययनकर्ता के पास वापस लौटाता है। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि अनुसूची क्या होती है। अनुसूची पुनः बताऊंगी कि प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसे अध्ययनकर्ता घटनास्थल पर स्वयं जाता है और उत्तरदाता से विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है और स्वयं उत्तर भरता है। अनुसूची में 3 विधियों के गुण होते हैं। कौन कौन सी 3 विधियों के गुण अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार। किस प्रकार इन 3 विधियों का समाहित किए होती है अपने आप में, जैसा मैंने बताया कि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है, तो अवलोकन के अंतर्गत भी अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है और घटनाओं का अवलोकन करता है।
घटनाओं का अवलोकन करता है। और ये प्रश्नावली किस प्रकार है? अभी मैंने बताया कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है विषय से संबंधित, तो ये भी विषय से संबंधित एक सूची है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली का गुण भी लिए होती है। अब साक्षात्कार का गुण कैसे है इसके अंतर्गत? चूंकि अध्ययनकर्ता घटनास्थल पर जा रहा है और उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क या यूं कहें आमने सामने के संबंध स्थापित करके प्रश्न पूछता है और उत्तर भरता है। और साक्षात्कार में भी हम यही करते हैं, या अध्ययनकर्ता यही करता है कि अध्ययन स्थल पर या अध्ययन विषय से संबंधित उत्तरदाता के पास जाकर विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है। या जानकारी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अनुसूची जो है इन 3 विधियों की विशेषताओं को लिए हुए होती है। चूंकि ये अपने आप में 3 विधियों को समाहित किए होती है, इसलिए आजकल जो है अनुसूची का जो प्रभाव है, या यूं कहें अनुसूची का प्रयोग जो है अनुसंधान कार्य में बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर हम किसी विद्वान द्वारा इसकी दी गई परिभाषा को जानें, तो हम गुडे एवं हार्ट द्वारा दी गई अनुसूची की परिभाषा को देखेंगे। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। एक बार फिर जो मैंने ऊपर समझाया था उसको, इस परिभाषा को ध्यान दीजिए। अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है, यानी कि प्रश्नों की एक सूची है या प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। यानी कि ये प्रश्नों की एक सूची है जिसमें अध्ययनकर्ता या साक्षात्कारकर्ता आमने सामने की स्थिति में उत्तरदाता से इस प्रश्न पूछता है और स्वयं भरता है। तो पुनः क्या समझ में आया कि अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जो विषय से संबंधित है और अध्ययनकर्ता जिसमें घटनास्थल पर जाकर उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछता है और उसमें स्वयं उत्तर भरता है। तो अब अगर हम अनुसूची को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसकी विशेषताओं के आधार पर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। अनुसूची की विशेषताओं के अंतर्गत इसकी पहली विशेषता बताई गई है, अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक और प्रश्नों से संबंधित सूची। यानी कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है, या यूं कहें कि विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है जिसमें शीर्षक, उपशीर्षक और विषय से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो यह एक प्रपत्र या फार्म के रूप में होती है। यानी कि जिस तरीके से हम एक फार्म देखते हैं जिसमें प्रारंभ में व्यक्तिगत जानकारी, उसके बाद विषय से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, तो अनुसूची भी एक प्रपत्र या फार्म के रूप में होती है जिसके अंतर्गत पहले व्यक्तिगत जानकारी होगी जिसमें नाम, आयु आदि चीजें पूछी जाएंगी, तथा उसके दूसरे भाग में विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार यह भी एक प्रपत्र या फार्म के रूप में होती है। अगर इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उत्तरदाता के पास प्रत्यक्ष संपर्क कर भरना।
यानी कि उत्तरदाता से आमने सामने के संपर्क स्थापित करके और प्रत्यक्ष संपर्क करके ही उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में अध्ययनकर्ता उत्तर पूछता है और भरता है। अगली बात आती है, या यूं कहे अगली विशेषता है, अध्ययनकर्ता इसे स्वयं भरता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक के माध्यम से भेजा जाता है, जबकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और स्वयं ही इसमें उत्तर भरता है। इसकी अगली विशेषता, इसमें अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार तीनों के गुण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है, यह शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए है। चूंकि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और स्वयं उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछता है, तो शिक्षित और अशिक्षित, अगर अशिक्षित व्यक्ति है, उसे प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अध्ययनकर्ता उस समय स्वयं उपस्थित होता है, उनको उत्तर प्रश्न समझा सकता है कि वो क्या पूछना चाहता है, और उत्तरदाता जब उसके जवाब देता है तो स्वयं उसको भर सकता है। इसलिए यह शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए भी उपयोगी होती है। इसकी अगली विशेषता है, इसमें प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछना होता है। प्रश्नावली और अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची होती है। यह इसकी विशेषता ये है कि जिस क्रम में प्रश्न होते हैं उसी क्रम में उसको पूछना होता है। क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। यूं नहीं है कि हम पीछे के क्वेश्चन पहले पूछ लेंगे और पहले के क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे। जिस प्रकार के क्रम में प्रश्न हैं उसी क्रम में उन प्रश्नों को पूछा जाता है। इसकी अगली विशेषता है, इसका प्रयोग छोटे क्षेत्रों में उपयोगी है। यानी कि चूंकि घटनास्थल पर अध्ययनकर्ता को स्वयं भी जाना पड़ता है, तो बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में यह उपयोगी नहीं होती, क्योंकि इतने लंबे क्षेत्र में इतने अधिक उत्तरदाताओं से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सकता और बड़े क्षेत्रों में जाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए इसकी विशेषता है कि यह छोटे क्षेत्रों में यह उपयोगी रहती है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं से स्वयं संपर्क स्थापित कर सकता है और प्रश्न अपनी अनुसूची से संबंधित प्रश्नों को पूछकर उसमें उत्तर भर सकता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने अनुसूची का अर्थ कि अनुसूची क्या होती है और अनुसूची की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।